टीवी 9 का कार्यक्रम चल रहा है। टीवी 9 यह सवाल उठा रहा है कि एक ऐसे वक्त जब कश्मीर में हमारे भाई बहन हिंदुओं को मारा जा रहा है तो क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच होना चाहिए? 3 मिसाल मैं आपको दे चुका हूं। भाषा समान है, वही जहरीला प्रचार और वही मुद्दों से भटकना और सरकार से सवाल न करना। 3 मुद्दे सामने हैं, कश्मीर, बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान के बीच जो T20 का मैच होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में T20 मैच है। आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। दोस्तों यह खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। अंग्रेजी में खबर है, मैं फिर बाद में उसका अनुवाद करूंगा। एशिया नेट न्यूज केबल की खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड्स रमीज राजा, I met with BCCI President Sourav Ganguly and Secretary Jay Shah on the sidelines of ACC meetings. We need to create a cricketing bond, while I have also believed that politics should stay away from the sport as much as possible, and this has been always our stance. रमीज राजा, यह शख्स पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का प्रमुख, किससे मुलाकात कर रहा है? इन 2 चेहरों को पर गौर कीजिए, सौरव गांगुली और जय शाह। कौन जय शाह? दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह। देश के गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह खुलेआम पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रमुख रमीज राजा के साथ मुलाकात कर रहा है। वो लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई मैच कैसे होना चाहिए, मैच की क्या बारीकियां होनी चाहिए और देश की जनता को किस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया टीवी 9। टीवी 9 क्या कर रहा था कि यह मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मगर दूसरी तरफ जिस शख्स के कंधों पर इस मैच की जिम्मेदारी है वो है यह शख्स जय शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह का बेटा। क्या किसी न्यूज चैनल ने हिम्मत की जय शाह से सवाल पूछने की कि जय शाह जी, आप तो गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, आप क्यों नहीं कहते कि यह मैच नहीं हो सकता? आप सामने आकर यह बयान क्यों नहीं देते कि यह मैच नहीं हो सकता है? क्या किसी न्यूज चैनल ने हिम्मत की? हम तो सुनिए सरकार में पूछ रहे हैं, मगर जय शाह से किसने सवाल किया बताइए? मगर ये लोग हिंदुओं के नाम पर सियासत करते हैं, टीआरपी के नाम पर खेल खेलते हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत जाए उसके लिए ये लोग पूरा खेला कर रहे हैं। जय शाह से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। अब मैं आपके सामने दोस्तों एक एक करके तस्वीर दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, यह औरत महिला सीआरपीएफ से अपने टिफिन की जांच करवा रही है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, यह औरत अपने पति के साथ है और यह भी एक महिला सीआरपीएफ से अपने बैग की जांच करा रहे हैं। अब ये देखिए, महिला सीआरपीएफ एक औरत की कार की जांच कर रहे हैं और यही तस्वीर श्रीनगर के अंदर दिखाई दे रही है। श्रीनगर में पहली बार इस तरह से मार्केट के अंदर औरतों की जांच की जा रही है। 40 सालों में पहली बार। ऐसा क्या हो गया 40 सालों में कि महिलाओं तक की जांच कर रही है वहां की सीआरपीएफ, वहां की सुरक्षा बल? क्योंकि 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने तो हमें भरोसा दिलाया था कि हमने कश्मीर के अंदर आतंकवाद की जड़ों को काट दिया है, फिर भी महिलाओं की जांच हो रही है जो आज तक कभी नहीं हुआ है। बांग्लादेश में वहां के इस्लामिक कट्टरपंथियों ने वहां के हिंदुओं पर, हिंदू माइनॉरिटी पर हमला किया है। यही वजह है कि अंबानी का न्यूज चैनल और जी न्यूज हिंदुओं के नाम पर न्यूज शोज कर रहा है कि हिंदुओं को एक होना चाहिए, हिंदुओं को इसका करारा जवाब देना चाहिए। मैं ये समझना चाहता हूं कि सिर्फ हिंदुओं को क्यों एक होना चाहिए? हिंदुओं और मुसलमानों को एक होकर बांग्लादेश से अपील क्यों नहीं करनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, अपील करने का अधिकार किसके पास है? इस देश के प्रधानमंत्री कौन है? जी न्यूज और न्यूज 18 बताने का प्रयास करेगा। इस देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी। जब हमारे हिंदुओं पर हमला हुआ कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री को कॉल करके उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? आपके सामने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का यह बयान। इन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों ने हिंदुओं पर हमला किया हम उन्हें बख्शेंगे नहीं, उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहां की प्रधानमंत्री तो जब भी माइनॉरिटीज पर हमला होता है यह कड़ा बयान देते हैं, मगर हमारे यहां किसानों को रौंद कर गाड़ी निकल जाती है और जो शख्स उसके लिए जिम्मेदार है उसके पिता अब भी इस सरकार में मंत्री बने हुए हैं। हमारे देश में
जब अखलाक को, जुनैद को या किसी माइनॉरिटी को मारा जाता है, सिद्दीक कप्पन को जेल में रखा जाता है, मुनव्वर फारूकी को जेल में रखा जाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई बयान नहीं आता, बल्कि इनकी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो पूरा प्रचार करती है मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। इनका एक एक नेता मुसलमानों के खिलाफ बयान देता है। तो शेख हसीना वहां पर, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री वहां पर बयान दे रही हैं हिंदुओं के पक्ष में। हमारे प्रधानमंत्री को किसने रोका है जब हमारे यहां पर किसानों पर, अल्पसंख्यकों पर, मुसलमानों पर, दलितों पर हमला होता है? प्रधानमंत्री को किसने रोका है बयान देने से? क्या ये न्यूज चैनल कभी ये सवाल पूछते हैं? बताइए बताइए साहब, इस मुद्दे से मत बचिए। ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों। फैब इंडिया ने दिवाली के मौके पर एक अभियान चलाया, जश्न ए रिवाज, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया। जश्न ए रिवाज, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता फैब इंडिया पर टूट पड़े। उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई उर्दू शब्द का इस्तेमाल करने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई दिवाली का अपमान करने की। उर्दू का जन्म भारत में हुआ है, यह हमारी भाषा है, यह भारत की भाषा है। आज की तारीख में मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे शुद्ध हिंदी में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे हिंदुस्तानी में बात कर रहा हूं, जिसमें कई उर्दू शब्दों का, लफ्जों का समावेश है। यह खूबसूरती है उर्दू की। उर्दू की मौजूदगी से हमारी हिंदी निखर आई और उसी तरह से हिंदी से उर्दू निखर आई। यह खूबसूरती है इन दोनों भाषाओं की। और ये लोग फैब इंडिया पर हमला कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जश्न ए रिवाज इस शब्द का इस्तेमाल किया। आप जब तक इन जहरीले न्यूज चैनल्स को देखते रहेंगे, जब तक आप सत्ताधारी पार्टी के जहरीले प्रोपेगेंडा को नहीं समझेंगे, यह सब चलता रहेगा और इसका असर हमारे बच्चों पर होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर होगा। क्योंकि देखिए, आप तो बर्बाद हो चुके हैं। मुझे दुख इस बात का है कि इसी ब्रेन वॉशिंग के चलते हमारे बच्चों का क्या हाल होने वाला है। क्योंकि एक बात तय है दोस्तों, जब इस तरह का प्रोपेगेंडा हमारे समाज में चलता रहेगा ना, तो विदेशों से कोई कंपनी आकर इस देश में इन्वेस्ट नहीं करेगी, इस देश में पैसा नहीं लगाएगी, और फिर आप सोचिए हमारी इकोनॉमी की क्या हालत होने वाली है।